कोई इशू नहीं है मनोज, राइट? कोई कल को लेके दिव्या। हेलो, आवाज जा रही है? हेलो। अरे हाँ, सॉरी। ये कोई डाउट नहीं है कल के क्लास का, राइट? किसी को भी, दिव्या, मनोज, कैसे? मैं तुमसे सुन लिया है और लोग। फिर मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा फिर दोबारा, मतलब पलट के, अगर सबका क्लियर है तो। चलो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है। कल तक मतलब ये हुआ था कि मतलब डेटाबेस एक्चुअली में क्या है, ठीक है। अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हम लोग का जो डेटाबेस मतलब में जो डेटा स्टोर होता है, वो एकदम एक्चुअल में एकदम 100 and लैक्स टाइम्स यूज होगा। टेबल्स फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब टेबल्स होते क्या है, ठीक है? डेटाबेस में टेबल्स का मतलब ये मतलब बोलते क्या है एक्चुअली में। तो टेबल्स को हम लोग डेटाबेस के अंदर हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें ये नहीं लगाना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये क्या होता है। मतलब अगर वायर में अगर करंट आता है तो आता है, अब क्यों आता है, कैसे आता है, वो उतना डीप जाने का, साइंटिस्ट बनने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, ओके, ठीक है। टेबल्स के फॉर्म में होता है। और टेबल्स को हम लोग डेटाबेस के रेस्पेक्ट से हम लोग टेबल को एक एक ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ, मतलब डेटाबेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें टेबल एक वन ऑफ देम है, ठीक है। तो टेबल्स जो होता है हमारा टेबल जो हमारा होता है वो रो और कॉलम्स के फॉर्म में होता है, ओके। ठीक है, तो आवाज जा रही है, राइट? किसी का कुछ? हेलो। ठीक है। तो मतलब डेटाबेस में हर एक जो डेटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। और टेबल्स जो होता है तुमको रो और कॉलम्स का मतलब रो और कॉलम्स के फॉर्म में होता है, ओके, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि मतलब ये डिफरेंट कैसे है, मतलब एक्सेल और डेटाबेस से, ठीक है। तो एक्सेल और डेटा एक्सेल, ऑब्वियस से बात है, एक्सेल भी एक तरह का क्या है, डेटाबेस, ओके। मतलब जहाँ पर भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डेटाबेस बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा बेस जहाँ पे हम लोग डेटा रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट कैसे है, जैसे एक्सेल में मतलब ये क्या कहते हैं, डेटाबेस में बहुत सारे हमारा आते हैं, राइट? जो कल ने मैंने जैसे बताया, ओरेकल हुआ, ठीक है, फिर से माई एसक्यूएल हुआ, ठीक है। तो ये सारे इससे डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। तो ये इसका इसका मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि ये जो डेटाबेस जो होता है वो एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है। बहुत जगह तुम नेट पे या बहुत लोग से सुने होंगे आर डी बी एम एस, ठीक है। आर डी बी एम एस का फुल फॉर्म होता है तुमको रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि एक्सेल को भी हम लोग डेटाबेस बोल रहे हैं, ओके। और ओरेकल और माइस्क्यूएल को भी हम लोग डेटाबेस बोल रहे हैं, पर ये डिफरेंट कहाँ जाता है, क्योंकि ये सारे जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस है, आरडीएमएस, ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या होता है, जैसे मेन डिफरेंस मैं लाइव एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मेन डिफरेंस क्या होता है कि सपोज करो ये एक शीट है, ओके। तो इसमें हम लोग इसमें भी रो और कॉलम्स ही रहते हैं,
कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है, सब कोई फैमिलियर है ऐसा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा डालेंगे, सपोज कि एक एम्प्लॉय का एक शीट बना के सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स रहेगा, ओके, ठीक है। फिर सेकंड शीट में क्या होगा, सपोज करो विप्रो का है तो एक डिपार्टमेंट शीट बनता है, कितने तरह का अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिजनेस यूनिट, फिर अलग अलग मतलब अलग अलग फंक्शनलिटी अलग अलग शीट्स बनेंगे, ठीक है। तो बट पॉइंट ये है कि एक्सेल में क्या होता है, ये सीट वन और सीट टू, अगर इसका डेटा सपोज करो इसमें, अगर सपोज करो मनोज है, ठीक है, और मनोज अगर फाइनेंस से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे डेटाज होंगे, जैसे मोबाइल नंबर हुआ एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो बट ये जो फाइनेंस रिलेटेड डेटा है वो इस पर्टिकुलर शीट में रह सकता है, वो कहाँ जाएगा, दूसरे किसी शीट में जाएगा, और इसके अंदर डिपार्टमेंट टाइप है, मतलब फाइनेंस हुआ, ठीक है, फिर मार्केटिंग हुआ एंड ऑल, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डिटेल्स होगा। तो पॉइंट ये है कि ये शीट और ये शीट दोनों का लिंकिंग है, रिलेशन है। वो कैसे है कि इसमें जो डिपार्टमेंट यूज हो रहा है और इसमें जो डिपार्टमेंट है, दोनों में एक लिंकिंग है, मतलब एक रिलेशन है। बट एक्सेल में हम लोग पॉइंट ये है कि एक्सेल में हम लोग ये रिलेट नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग को क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस इसको मतलब फुलफिल करता है। तो पॉइंट ये होता है, सपोज करो कि ये इसको हम लोग बोल दिए डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके 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 अंदर तुमको आ जाएगा सारा, मतलब इसके इसके अंदर आ जाएगा तुमको हर एक बहुत सारे अलग अलग स्टेबल्स आ जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सपोज करो इसमें इसमें फाइनेंस का एम्प्लॉय का डिटेल है, ठीक है। इसमें सेल्स वाले का डिटेल्स है, ठीक है। फिर इसमें डेवलपर लोग का डिप्ले ये है, ओके। तो होता क्या है आरडीबीएमएस में कि और हर एक जो चीज़ है, मैं शुरू में ही एक पॉइंट नोट किया था कि हर एक चीज़ जो होता है हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इन द सेंस टेबल्स, ठीक है। मतलब ये डिपार्टमेंट भी एक टेबल है, फाइनेंस भी एक टेबल है, सेल्स भी एक टेबल है और डेवलपर भी एक टेबल है, ठीक है। तो ये तीनों जो चीज़ है वो इसका पेरेंट, मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इसका इस टेबल से लिंकिंग है, इस टेबल का इस टेबल से लिंकिंग है, इस टेबल का इस टेबल से लिंकिंग है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बैठाने का काम होता है वो हमारा आरडीबीएमएस हमको प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी, ओके। कोई अभी तक ने उसमें कुछ मतलब कोई ये इशू नहीं है, राइट, समझने में डिफरेंस एक्सेल और आरडीबीएमएस में। नहीं नहीं, डेटाबेस एक ही होता है, वो मैं आने वाला हूँ, बस मैं डिफरेंस अभी स्टार्टिंग। डेटाबेस एक ही होता है, आरडीबीएमएस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस एक्सेल, मतलब डेटाबेस का मतलब क्या होता है, ऐसा बेस जहाँ पे डेटा रख सकते हैं। एक्सेल में भी हम लोग डेटा रखते हैं, राइट, रो एंड कॉलम में वहाँ पे डेटा रखते ही हैं। तो ये भी एक तरह का डेटाबेस ही है। बट ये और ये में डिफरेंस ये है कि एक्सेल में हम लोग लिंकिंग नहीं कर सकते हैं किसी एक शीट को दूसरे शीट से। बट इसमें क्या है कि हम लोग इसका रिलेशन बना सकते हैं कि ये टेबल इससे रिलेट कर रहा है, ये टेबल इससे रिलेट कर रहा है, डेट्स डेटाबेस एक ही होता है। और किसी को दिव्या, थोड़ा साइलेंट ही है, ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो और एक कल का, ओके, अच्छा माई एसक्यूएल का कोई भी अभी एग्जांपल है तो कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो ये माई एसक्यूएल है, तो ये माई एसक्यूएल क्या हो सकता है हमारा, एक सॉफ्टवेयर, ओके। कल ही बताया था मैं कि कोई थर्ड पार्टी वेंडर जो है वो हमको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर, ओके, ठीक है।
और ये माई एसक्यूएल हमारे पास माई एसक्यूएल हम जब इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग के पास एक फीचर्स, कौन से फीचर्स, आर डी बी एम एस का फीचर्स हम लोग अवेल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं किस में, अपने सिस्टम्स में, ठीक है। अब क्या होता है कि इस माई एसक्यूएल के यूज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर में, ठीक है, हम लोग अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटाबेस, और जो टेबल्स होते हैं हमारे, वो डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, क्योंकि जब तक डेटाबेस नहीं रहेगा तब तक टेबल्स का कोई मतलब ये नहीं है, मतलब कोई ओरिजिन नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब डेटा, क्योंकि टेबल्स ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का ही, ठीक है। तो अगर सपोज करो माई एसक्यूएल हमको सपोर्ट करता है ये फीचर, ठीक है, तो हमको अपने कंप्यूटर, सपोज करो ये जो लाइन है, ये जो है ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, पीसीआर सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या है, हमको खुद से क्या करना होगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के हेल्प से, ठीक है। तो जब डेटाबेस अब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम अपना जो डेटा इंसर्ट करना है, मतलब जो डेटा हमको रखना है ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसके लिए हमको क्या करना होगा, टेबल्स बनाना होगा, ठीक है। और ये टेबल्स जो है वो इसके पार्ट है, ठीक है। और एक और पॉइंट ये बताना है कि एक सिस्टम में एक से ज़्यादा डेटाबेस पॉसिबल है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब एक डेटाबेस में, सॉरी, एक सिस्टम में एक से ज़्यादा डेटाबेस नहीं हो सकता है, हम लोग एक से ज़्यादा डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। कोई इश्यूज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी अपने सिस्टम में मतलब दो डेटाबेस है, ठीक है, मेरा मेरा सॉफ्टवेयर मतलब, और एक पॉइंट है कि हम एक सिस्टम में एक से ज़्यादा डेटाबेस मतलब माई एसक्यूएल भी रख सकते हैं, ओरेकल भी रखते हैं, मोंगोडीबी भी रख सकते हैं। सब इंडिविजुअल अपना काम करेगा, कोई किसी को कॉन्फ्लिक्ट और या कोई भी किसी को ये नहीं करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे मेरे कंप्यूटर में दोनों हैं, माई एसक्यूएल और ओरेकल, ठीक है। बट हम माई एसक्यूएल से जा रहे हैं, मतलब एसक्यूएल को सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा और मतलब डेटाबेस से थोड़ा सा मतलब सिंपल और इजी वे रहेगा, मतलब क्लीन एंड नीट क्लीन रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम ओरेकल पे जाएंगे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम चलते हैं माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल की तरफ, ओके। माई एसक्यूएल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है तो उसको कंप्यूटर में हम लोग को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। पहला पहला पॉइंट, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। जब इंस्टॉल हो गया, हम्म, हाँ हाँ किया मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सेस एक्सेस विंडोज से करते हैं, ओके, ठीक है। तो जैसे माई एसक्यूएल मैंने इंस्टॉल किया तो मैं माई एसक्यूएल सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो दो व्यू से हम लोग माई एसक्यूएल को एक्सेस कर सकते हैं। एक वर्क बेंच जो कि यूआई फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये सब कुछ तुम माउस से करो, क्लिक करो, ये करो, ठीक है। और एक होता है कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। तो हम जाएंगे कमांड लाइन क्लाइंट। अब क्वेश्चन आ जाता होगा तुम लोग के माइंड में कि हम कमांड लाइन क्लाइंट ही क्यों जाएं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एसक्यूएल जो है मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज ही है। मतलब हम लोग जो क्या जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो कमांड्स के फॉर्म में होगा, ओके। तो हम लोग कमांड लाइन से जब जाएंगे तो इट्स बिट फास्टर देन यूआई। अब तुम सोचो कि क्या कहते हैं, अगर तुमको अगर 5 फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं, ओके, कंप्यूटर में, तो एक तो तरीका है कि राइट क्लिक करो, फिर न्यू पे क्लिक करो और न्यू फ़ोल्डर क्लिक करो, ओके, ठीक है। उसी में एक मतलब क्या कहते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड आता है कि एक कमांड mkdir करो और साथ में 5 फ़ोल्डर का नाम दे दो, वो एट अ टाइम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो
यूआई यूजर फ्रेंडली है बट नॉट एज फॉर परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस के रेस्पेक्टिव से यूआई इट्स लेस, इसलिए सुपर कंप्यूटर एंड मतलब सर्वर्स पे तुमको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि विंडोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये माई एसक्यूएल को मतलब क्या कहते हैं ये ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमको पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो ये पासवर्ड जब हम लोग सॉफ्टवेयर पासवर्ड ये जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे माई एसक्यूएल का, उसी टाइम में वो पूछता है कि क्या आप पासवर्ड डालना चाहते हैं माई एसक्यूएल का, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड होता है वो रूट पासवर्ड होता है, ठीक है। तो रूट को समझो कि रूट इन द सेंस इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के लिए वो पासवर्ड होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कल जो हम लोग डिस्कस किए थे, क्या कहते हैं, डेटाबेस का एडवांटेज में कि डेटाबेस ऐसे ही मतलब कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न, वन ऑफ द पॉइंट वाज सिक्योरिटी कंसर्न की डेटाबेस में इंटर करने के लिए, यूज करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लगता है। ओके, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। तो अगर अगर सक्सेसफुली अगर डेटाबेस के अंदर आ गए तो अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग आता है। जैसे ये माई एसक्यूएल है तो यहाँ पे माई एसक्यूएल और कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, और एकल होगा तो एसक्यूएल लिखेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट है, बट वर्क सबका एक ही है। ओके, ठीक है। तो कि सबसे पहले क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, अब चेक करना है कि हमारे जो मतलब ये सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कितने डेटाबेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके लिए होता है, ऑब्वियस बात है, हमको अभी थोड़ा देर पहले बोले कि हर एक जो इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं वो क्या कहते हैं एसक्यूएल का यूज़ करके करेंगे। क्योंकि डेटाबेस में कुछ भी करने के लिए मतलब एज ए यूज़र डेटाबेस में तुमको रिट्रीव करना है, मैनिपुलेट करना है, चाहे मॉडिफाई करना, कुछ भी करना है तो एसक्यूएल का यूज़ करना होगा। और एसक्यूएल कमांड बेस्ड, क्वेरी और कमांड दोनों एक ही भाई भाई ही हैं। ओके, ठीक है। तो अगर सपोज करो तुमको अगर मतलब अपने सिस्टम पता करना है कि तुम्हारे इस सॉफ्टवेयर के यूज से कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल हैं तुम्हारे सिस्टम में, ऑब्वियस से बात है, अगर अगर तुमको पता नहीं रहेगा कि कौन सा डेटाबेस में कौन कौन सा डेटाबेस है सिस्टम में, तो तुम कौन कहाँ पे टेबल रख रहे हो ये चीज़ तो तुमको पता होना चाहिए, राइट। तुम किसी भी डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं रख सकते, इज इट। क्योंकि हर एक डेटाबेस का कोई एक पर्सपेक्टिव होगा कि ये डेटाबेस क्या कहते हैं, सपोज करो डिपार्टमेंट का है, फिर अलग अलग मतलब अलग अलग मतलब एज पर रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन सा डेटाबेस है, ठीक है। तो अब पॉइंट आता है कि थोड़ा समझने के साथ साथ याद करना, ठीक है। तो याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, बट प्रैक्टिस कर, उतना हार्ड सिंटेक्स नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मुझे चेक करना है कौन कौन सा डेटाबेस है, तो उसके लिए होता है शो डेटाबेसेस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कमांड जैसे ही मतलब शो दो वो कमांड मिलके एक शो और डेटाबेसेस एस लगेगा, क्योंकि मतलब सिर्फ डेटाबेस लिखोगे तो इशू है, एरर आएगा। और हर एक कमांड के एंड में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। आई रिपीट, हर एक कमांड के एंड में जब एंड होता है, ठीक है, उसके एंड में हम लोग क्या लगाते हैं, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये सारे डेटाबेस हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। ओके, दिस इज द फर्स्ट कमांड टू सी। तो अब पॉइंट ये है कि हम लोग कभी भी इस पर्टिकुलर कमांड को हम लोग किसी दूसरे डेटाबेस से रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो शो डेटाबेस है ये विद इन द माई एसक्यूएल है, इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि यही कमांड तुमको ओरेकल में डेटाबेस को फेच करने के लिए हो, ठीक है। कुछ कुछ डिफरेंसेस जो मैंने शुरू में बोला था, कुछ कुछ डिफरेंसेस रखते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि कॉमन चीज़ क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ आज मेन ये है कि वही चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। देखो, तो जो कमांड्स होते हैं एसक्यूएल का, ठीक है, उसको हम लोग चार नहीं पांच भाग में, मतलब सॉरी पांच टाइप्स का हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। हम एक एक करके गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये चार है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं DDL, ठीक है।
तो पॉइंट इसका ये है कि मतलब इसका नाम से ही तुमको होना चाहिए कि डेटा डेफिनेशन, मतलब डिफाइन करना, मतलब कुछ भी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें इसमें यही 1 2 3 4 5 6 ही तुमको कमांड्स आते हैं। मतलब जैसे क्रिएट हुआ था, क्रिएट इन द सेंस कि तुमको अगर सपोज करो अगर तुमको डेटा रखना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो फिर डेटाबेस के अंदर इंटर करना। ठीक है, क्योंकि तुमको पता नहीं है ना कि मतलब तुम्हारा एक्चुअल में जो कंसोल है कि अभी कहाँ पे डेटाबेस है। ठीक है, तो सपोज करो तुमको चेक करना है कि तुम्हारा ये जो कर्सर जहाँ पे तुम हो वो किस डेटाबेस में है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट डेटाबेस, इसको बोलता है पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे बोल रहा है नल, मतलब नल का मतलब ये होता है कि अभी ये किसी भी डेटाबेस को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो तो एक तो पॉइंट है कि तुम इस क्रिएट के हेल्प से तुम क्या करो, डेटाबेस को क्रिएट करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, या तो तुम चेक करो कि कौन कौन सा डेटाबेस इस सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, इसके दो रेस्पेक्टिव हो सकते हैं, राइट। अगर सपोज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अगर सपोज करो तुमको किसी किसी पर्टिकुलर टीम में भेजा गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम जब जाओगे तो तुम्हारा मतलब टीम बिल्ट हो रहा है, मतलब बन रहा है। वहाँ पे पहले से बहुत सारे काम हो, मतलब चालू रहते हैं, इन प्रोग्रेस रहता है। तो क्या होता है वहाँ पे जो डेटाबेस बना होता है वो पहले से रहता है। ठीक है, तो वो क्या बता देंगे कि मनोज इस डेटाबेस में ये टेबल है और इससे डेटा निकाल के तुम अपना काम कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि तुमको सबसे पहले चेक करना होगा कि तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन से डेटाबेस है, तो उसके लिए ये कमांड है शो डेटाबेसेस। ठीक है, ठीक है। सेकंड है कि तुमको कौन से डेटाबेस, अगर सपोज करो इस लिस्ट में वो डेटाबेस है जिसका तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अच्छा है, सही है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सपोज करो उस डेटाबेस में इन करने के लिए हमारा कमांड होता है यूज़। ठीक है, तो सपोज करो मैं यूज़ किया। ठीक है, और उसके बाद किया हॉस्पिटल। ठीक है, फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो फिर एंटर किया। तो देखो अगर कोई भी कमांड अगर हम एंड कर रहे हैं सेमीकोलन उसके बाद एंटर कर रहे हैं, अगर कुछ भी एरर नहीं आया, ठीक है, तो एक मैसेज आएगा, मतलब सक्सेसफुल मैसेज आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रहा है डेटाबेस चेंज्ड, मतलब हमारा उस टाइम जो डेटाबेस जो है वो नल को मतलब इंडिकेट कर रहा था, मतलब उस टाइम कोई भी डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं था। बट अब हम क्या किए, यूज़ कमांड से हम क्या किए, हॉस्पिटल डेटाबेस के अंदर हम लोग इन कर गए। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से सेलेक्ट डेटाबेस और पैरेंथेसिस करके चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हॉस्पिटल आ रहा है, पहले कहाँ इसको किसको इंडिकेट कर रहा है, नल को, बट अब हॉस्पिटल कर रहा है। क्यों, ड्यू टू दिस, क्योंकि इस कमांड का यूज करके हम किसी भी डेटाबेस के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये, 1 2 3 तीन अभी कमांड मैंने बताए, कोई इस तीनों में कोई इशू बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी पहले कितने तरह के होते हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर एक एक करके हम सबको गो थ्रू करेंगे, मतलब हर एक कमांड किसका क्या यूज होता है, कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन इन द सेंस होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे तो एक सिनेरियो था, राइट, कि सपोज करो मनोज को बोल दिया गया कि हॉस्पिटल टेबल में तुम्हारा वो डेटा अवेलेबल है जिसका तुमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब जो भी कोई भी काम असाइन हुआ उसका मतलब डेटा हॉस्पिटल के अंदर है। तो ऑब्वियस है बात है, मनोज क्या करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा कि कौन कौन सा टेबल है, अगर है हॉस्पिटल तो क्या करेगा, इन कर जाएगा। ओके, उसके बाद अपना जो भी करना चाहते हो, मतलब किसी मतलब टेबल का नाम पता है तो टेबल में इन करके तुम देख लिए। ठीक है, बट दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि कुछ एक नया इन्हांसमेंट आया है टीम में, चाहे कोई एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जहाँ पे सब कुछ न्यू होना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम टीम क्या बोलता है, टीम लीड क्या बोलता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें तुमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, तुमको क्या करना है कि एक नया डेटाबेस क्रिएट करो और उसमें अपना जो जो मतलब रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे तुम
डेटाबेस क्रिएट करके अपना डेटा को मैनेज करो। ठीक है, तो उसके लिए ही हमारा क्या होता है, डेटा डेफिनेशन कैटेगरी यूज होता है। ठीक है, डेटा डेफिनेशन कैटेगरी में पहला क्या होता है, क्रिएट। ठीक है, तो क्रिएट से हम लोग बहुत कुछ मतलब बहुत सारा, जैसे सपोज करो क्या हो सकता है, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे अभी एक मैंने सिनेरियो दिया, राइट, कि हो सकता है कि एग्जिस्टिंग को भी यूज़ करे। दूसरा रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है, तुम्हारा मतलब जो काम दे रहा है, साइन कर रहा है, वो बोल सकता है कि क्या कहते हैं, तुमको नया क्रिएट करना है। ठीक है, तब हमारा क्या होता है कि ये क्रिएट कमांड यूज होता है, कोई भी टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, व्यूज क्रिएट करना। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम लोग एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, मेनली हमारा जो टारगेट होगा वो टेबल क्रिएट करना और डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, मतलब जिसका मतलब अभी अब फॉरवर्ड जो मतलब उतना डीप जाने का कोई उतना ये नहीं है, हम लोग का जो काम निकल जाएगा, मतलब जैसे फाइनेंस वाले लोग हैं या डेटा एनालिस्ट वाले लोग हैं, वो उतना डीपर डेटाबेस का नॉलेज जरूरत नहीं है। बट जितना मतलब ये जो एक ये जितना चार चार भी पूरा फुल नहीं जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो तीन है ये मस्ट है जानना। ठीक है, ठीक है, तो क्रिएट से हम लोग कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस में हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है, फिर सेकंड है ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रॉप इन द सेंस यहाँ पे देखो डिलीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इन द सेंस जो भी मतलब सपोज करो एक कभी कभी होता है ना कि सपोज करो गलती से टेबल क्रिएट हो गया या मतलब कुछ वो टेबल रखना ही नहीं है। ठीक है, वो सारा चीज़ रियल टाइम में कभी नहीं होता है। मतलब जब विप्रो इंटरप्राइज लेवल पे जाओगे तो कोई भी डेटा कभी भी हम लोग ये डिलीट नहीं करते हैं परमानेंटली। भले उसको एक साइड में रख देंगे कॉपी बना के, चाहे उसका यूज़ नहीं करेंगे, बट ये ड्रॉप चीज़ कभी भी रियल टाइम में यूज़ नहीं होता है इंटरप्राइज लेवल पे। और सपोज करो तुम सीख रहे हो खुद के लिए, सपोज करो तुम अपना डेटाबेस अपने रियल टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हो, मतलब जनरल लाइफ के लिए, तब क्या होता है, सपोज करो तुम गलती से तुम बनाना चाह रहे थे कुछ का, और तुम चाहते हो कि अब ये टेबल टेबल का कोई नीड नहीं है या डेटाबेस का कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, परमानेंटली तुमको वो डिलीट कर देगा, मतलब विथ डेटा। ठीक है, अगर सपोज करो अगर हम लोग डेटाबेस को डिलीट करते हैं तो वो विथ टेबल, वो सारे टेबल और उसके टेबल के अंदर रो एंड कॉलम्स होता है उसके साथ डिलीट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अल्टर। ठीक है, अल्टर क्या होता है, ठीक है, कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं, सपोज करो क्या ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस जो टेबल्स होते हैं। ठीक है, टेबल्स होते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो, अगर सपोज करो ये स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट का टेबल में क्या क्या हो सकता है, सपोज करो यहाँ पे नेम हो सकता है। ओके, नेम हो सकता है, फिर आईडी हो सकता है उसका। ठीक है, फिर उसका क्या हो सकता है, एज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इन द सेंस कौन कौन सा कॉलम और कौन कौन सा कॉन्स्टेंट्स यूज होता है। तो कॉन्स्टेंट वर्ड अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आगे चल के जब मैं टेबल्स एंड ऑल क्रिएट करूँगा ना, तो उस टाइम मैं उस वर्ड को अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर इन द सेंस अगर स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि ये स्टूडेंट 3 कॉलम्स को रखता है। ओके, नेम, आईडी, ठीक है, और एज। ठीक है, ठीक है, और ये नेम किस टाइप का है, सपोज करो कि जरूर मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नेम मतलब नेम में क्या होता है नॉर्मल, जैसे मनोज राव हुआ, अभिषेक राज हुआ। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और आईडी होता है जो मेनली वो क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। ठीक है, फिर एज भी क्या होता है, वो भी न्यूमेरिक होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का कौन कौन सा कॉलम, ठीक है, किस टाइप का डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, और वो डेटा रख सकते हैं भी कि नहीं रख सकते हैं, सपोज करो इन द सेंस कभी कभी एक ऐसा सिनेरियो आता है कि एक टेबल, एक सपोज करो स्टूडेंट टेबल है, इसमें इसमें हंड्रेड्स कॉलम्स है, मतलब नाम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। ठीक है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर, सपोज करो अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ लेते हैं अभी,
ठीक है। तो ऐसा कभी ये नहीं होता है कि इस अभी का 100 कॉलम्स का डेटा अवेलेबल हो, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ ही फील्ड्स ऐसे होते हैं किसी टेबल में जो कि मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये नेम, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज करो कोई भी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड है तो ऑब्वियसली नेम मस्ट है, ठीक है। और नेम के साथ क्या होता है, आईडी भी मस्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि किसी दो बंदे का नाम एक नाम सॉरी दो बंदे का नाम एक ही हो, मतलब अभिषेक नाम का दो पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है। बट आईडी पे अगर हम सपोज करो मैं बोल दूं कि जब भी रिकॉर्ड्स स्टूडेंट में इंसर्ट होगा तो आईडी मस्ट है, आईडी के बिना रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर भले ही अगर सपोज करो अगर यहाँ पे एक और पर्सन का नाम अभी है, बट आईडी आईडी क्या करेगा, अगर आईडी मतलब मैंडेटरी है रखना, तो इस आईडी के मतलब यूज करके हम लोग इस दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब इसका डेटा और इसका डेटा को हम लोग सपोज करो मुझे इस अभी का डेटा चाहिए, तो अगर तुमको आईडी पता है तो तुमको सिर्फ इसी अभी का डेटा मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज सिर्फ नाम तुमको पता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई आईडी को हम लोग क्या करते हैं, नॉट नल, ठीक है। यहाँ पे एक ये यूज होता है मतलब इसको इसको हम क्या करेंगे, आईडी को क्या कर देंगे हम अपने टेबल स्टूडेंट के टेबल में कि इसको बोल देंगे कि नॉट नल, मतलब कि जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, मतलब जब टेबल ये जो स्टूडेंट टेबल है जब भी हम इसमें रिकॉर्ड डालेंगे मतलब डेटा डालेंगे, ठीक है, तो आईडी मस्ट है, ठीक है। और हम लोग ऑब्वियस बात है नेम पे भी लगा सकते हैं, मतलब ये इसका कोई ये नहीं है, मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आप किस पे कितना पे लगाए, कितने कॉलम पे लगाएंगे, ठीक है। बट एज पर मतलब एफिशिएंसी, ठीक है, हम लोग कुछ ही कॉलम्स पे लगाते हैं जिस जो जो कॉलम मैंडेटरी है हमारा किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रखने के लिए, मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड को रखने के लिए, जिससे कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब कभी भी डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर जो चीज़ होता है जैसे कॉलम या नेम आईडी एज, तो ये पर्टिकुलर जो मतलब जो जो फंक्स मतलब नॉट नल होना चाहिए आईडी, फिर कॉल नेम में नेम होना चाहिए, आईडी में न्यूमेरिक होना चाहिए, एज में भी न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो स्पेसिफिकेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो टेबल का हो सकता है, डेटाबेस का हो सकता है, ठीक है। मतलब आगे चल के हम लोग व्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो वो सारे चीज का रिपीट करना। हम्म। स्ट्रक्चर देखो, जो भी हम डिफाइन करते हैं ना उसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो डिफाइन किए, सपोज करो स्टूडेंट में हम जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो तभी हम डिफाइन कर दिए कि इसमें 3 कॉलम होगा, नेम जो कि कैरेक्टर वैल्यूज रख सकता है, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आईडी न्यूमेरिक रखेगा, एज न्यूमेरिक रखेगा। तो ये जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, और सपोज करो आईडी में हम लगा दिए नॉट नल, कि बिना आईडी कभी भी नल नहीं हो सकता। ये जो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना हम इस टेबल के लिए, ठीक है, इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अल्टर कमांड क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, सपोज करो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सपोज करो हम लोग का विप्रो का जो होता है एडीआईडी, वो क्या होता है, AB 400 35050, ठीक है। तो ये 110% ये फाइनल है कि विप्रो भी हमारा एक डेटाबेस मैनेज कर रहा है, ठीक है, जो कि एडीआईडी को यूज करता होगा। तो सपोज करो कोई एक टेबल होगा एम्प्लॉय नाम का, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर ये चीज होगा वो क्या होगा, आईडी कॉलम में होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये ए बी कैरेक्टर है और बाकी न्यूमेरिक है, ठीक है। तो ये जो आईडी का जो टाइप होगा वो क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, ठीक है। क्यों होगा कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि कि कैरेक्टर के अंदर हर एक मतलब वर्ल्ड का जितना भी सिंबल्स है वो तुमको स्पेशल कैरेक्टर हुआ, मतलब
@ हुआ, हैश हुआ, न्यूमेरिक हुआ, ठीक है, कैरेक्टर तो आता ही है, ठीक है। फिर अदर जितना भी मतलब वर्ल्ड में जितना भी 256 और जितना भी कैरेक्टर्स है, वो सारे कैरेक्टर्स हम लोग क्या है मतलब इस पर्टिकुलर टाइप में रख सकते हैं। बट सपोज करो अगर हम यहाँ पे एज लिखते हैं, ठीक है, तो एज हमेशा ही हमेशा पूरा दुनिया में किसी का भी देख लो वो न्यूमेरिक ही रहेगा, ठीक है। ये कभी भी इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। तो एज हमेशा किस सबका क्या होगा, न्यूमेरिक रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम इसलिए अभी बता रहे हैं क्योंकि ये एज पर रिक्वायरमेंट, सपोज करो हम अपना खुद का टेबल बना रहे हैं, तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन मतलब स्ट्रक्चर जो है इस टेबल का, स्टूडेंट का, इट्स डिपेंड अपॉन मी, क्योंकि ये मैं खुद का पर्सनली कर रहा हूँ, ठीक है। और सपोज करो रिक्वायरमेंट ये है कि आईडी में कैरेक्टर भी होगा और न्यूमेरिक भी होगा, तब तुमको कहाँ किसके लिए जाना पड़ेगा, कैरेक्टर के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एज है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूमेरिक है, ऑब्वियस बात है। यूनिवर्सल एज क्या होता है, हम सबका न्यूमेरिक ही होता है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर सपोज करो ये एग्जांपल में दे रहा, सपोज करो ये स्टूडेंट को हम चाहते हैं विप्रो का एम्प्लॉय जैसा टेबल बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईडी है वहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 1 2, इसका मतलब ये जो आईडी है वो किस 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 टाइप का है, न्यूमेरिक टाइप का है, ओके, ठीक है। तो जब न्यूमेरिक टाइप का है, सपोज करो मेरा रिक्वायरमेंट ये आता है कि स्टूडेंट को एम्प्लॉय जैसा बनाना है, मतलब इसमें जो आईडी है ये भी आईडी क्या करे, आगे ए भी स्टोर कर पाए, ठीक है। ए वन से स्टोर कर पाए, ठीक है। तो सपोज करो किसी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या है, टेबल है, टेबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर स्पेसिफिकेशन इन द सेंस स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना है, तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, अल्टर टेबल, अल्टर का, ठीक है, ठीक है। अब आता है ट्रंकेट, ठीक है। तो देखो ट्रंकेट क्या करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, अब इसमें इसमें और इसमें थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ओके, ठीक है। ड्रॉप क्या करता है वो, एक्चुअल में सपोज करो ये अगर स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो अगर मैं अगर ड्रॉप, अगर मैं ड्रॉप यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट मतलब ये और कोई मतलब क्या कहते हैं डेटा के साथ और स्टूडेंट सबके सब क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, मतलब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम ट्रंकेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ फ्रॉम द टेबल, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर सपोज ट्रंकेट का यूज़ हम लोग करते हैं टेबल्स के लिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग ट्रंकेट अगर कमांड यूज़ करेंगे, ये क्या करेगा, ये जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे मतलब इस स्टूडेंट्स टेबल में, उस सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है। ट्रंकेट और ड्रॉप में कोई इशू नहीं है, अच्छा, ठीक है। मैं इस पे आता हूँ, रियल टाइम देखो, ठीक है। सपोज करो सपोज करो एक और मैं कमांड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि सपोज करो अभी अभी हम कहाँ पे, ये चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, सेलेक्ट डेटाबेस, ओके, सेलेक्ट डेटाबेस पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस है तो अभी ये पहले से बना हुआ था, ठीक है। जब पहले से बना हुआ है तो डेटाबेस में क्या रहता है, टेबल्स रहता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो तुमको ये भी चेक करना है कि कौन कौन सा टेबल है, ठीक है, कौन कौन सा टेबल अभी अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में, ठीक है। तो जैसे हम लोग डेटाबेस को चेक करने के लिए कौन कौन सा डेटाबेस को चेक करने के लिए क्या यूज़ किए थे, सो डेटाबेसेस, ठीक है। तो वैसे ही टेबल्स को चेक करने के लिए क्या होता है, सो टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एम्प्टी सेट, ठीक है, ये एरर नहीं है, ये सक्सेसफुल मैसेज है, ठीक है। सक्सेसफुल मैसेज इन द सेंस कि इस डेटाबेस में कोई भी टेबल अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब है मैं क्या करता हूँ, दूसरे किसी टेबल में इंटर करता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं दूसरे, अगर सपोज करो अभी अभी मैं कहाँ हॉस्पिटल में था, राइट। तो अगर सपोज दूसरे टेबल में दूसरे डेटाबेस में आना है तो मुझे सिंपली डेटाबेस चेंज करने के लिए यूज़ कमांड यूज़ करेंगे और MAHI माही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्रॉस चेक करने के लिए मैं कर सकता हूँ कि अब मेरा डेटाबेस किसको इंडिकेट कर रहा है, माही को।
ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं फिर चेक करूँगा जो मैं पहले यूज़ किया, टेबल्स को चेक करने के लिए कौन कौन से टेबल एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो EMP नाम का एक टेबल अवेलेबल है। ओके, ठीक है। तो अभी जो हम लोग टर्म यूज़ किए स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर को टेबल मतलब रियल टाइम प्रैक्टिकल में जब आओगे, मतलब क्या कहते हैं डेटाबेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ का मतलब सपोज किसी भी अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसका कमांड क्या होता है, DESC। ठीक है, DESC स्पेस टेबल नेम। तो यहाँ पे टेबल जो हम लोग चेक किया अभी कौन सा है, EMP। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा EMP। तो ये जो DESC जो कमांड है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर टेबल, ये जो टेबल अवेलेबल है इस डेटाबेस में, इस पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर शो करेगा। तो देखो ये फील्ड्स जो है ये कॉलम है, इसमें क्या है, नेम है, ठीक है, सैलरी है, ठीक है, लोकेशन है। ओके, ठीक है, ये जो नेम है वो ये जो डेटा टाइप है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो नल जो है यहाँ पे ये हाँ हेलो, अभी सही है, अभी सही है राइट। मनोज तुमको भी के, तो थोड़ा नेट का देख लो थोड़ा। हम्म, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ये क्या है, ये क्या बताया मैं, कॉलम है। ठीक है, ये जो है कॉलम का टाइप है। ठीक है, किस टाइप का वैल्यू ये स्टोर करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ आगे भी डिस्कस करेगा जब टेबल बनेगा। मैं अभी ये मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो नल है, ये जो नल है, ये जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है, यस है। यस इन द सेंस कि ये जो नेम जो कॉलम है, ठीक है, तो अगर नल अगर यस है तो जब भी हम इस EMP में रिकॉर्ड डालेंगे मतलब डेटा डालेंगे, तो ये नेम जो कॉलम, नेम नाम का जो कॉलम है, इसमें जो डेटा है वो नल हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे यस की जगह पे नो रहता ना, तो जब भी हम डेटा डालेंगे तो नेम क्या हो जाता, मैंडेटरी हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल कमांड है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि सपोज करो तुम्हारे टेबल में टन्स ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, 100, किसी किसी में 50 60 बहुत सारे हैं, बट तुमको देखना है कि कौन कौन सा कॉलम्स है और कौन कौन सा तुमको डेटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही पावरफुल कमांड होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंट यूज होने वाला कमांड है किसी भी में जब तुम SQL पे काम करोगे, क्योंकि किसी किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना ये तुमको ये बताता है कि अगर सपोज तुमको रिकॉर्ड डालना है तो ये तुमको पहले से तुम्हारे पास एक प्रायर इंफॉर्मेशन देगा कि ये पर्टिकुलर कॉलम में ये नल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी जो दिव्या का जो क्वेश्चन था कि ये इसका इसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो मैं क्या करता हूँ, ये सारे कमांड्स को अभी ध्यान नहीं देना, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ओके, ठीक है, तो अब क्या है कि अगर सपोज करो कि मैं ट्रंकेट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो मैं यूज़ किया ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट EMP। ठीक है, तो जैसे ही मैं ट्रंकेट किया तो ये क्या करेगा कि मतलब जितना भी टेबल्स है, ओके ठीक है, वो रिकॉर्ड्स है वो उसको डिलीट करेगा। ठीक है, तो देखो पहले ये जो कमांड मैंने डाला था जिस इसके कारण क्या हुआ था, ये सारे डेटाज रिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रंकेट कमांड को यूज़ किया किसके लिए, टेबल के लिए, EMP टेबल के लिए। तो ये क्या किया, सक्सेसफुली रन किया। ठीक है, जब भी कोई भी कमांड, ठीक है, अगर सक्सेसफुली रन होता है तो ये क्वेरी ओके का भी आता है किसी किसी पर्टिकुलर, सपोज ये ट्रांजेक्शन कमांड है, मतलब कुछ भी मतलब कोई ट्रांजेक्शन इन द सेंस रोज को रिफ्लेक्ट अफेक्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो रोज है इसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्वेरी ओके का मैसेज देगा अगर सक्सेसफुल तुम्हारा कमांड रन किया तो। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने ट्रंकेट किया तो ये क्या क्या सक्सेसफुल हुआ। तो ट्रंकेट का यहाँ पे काम ही था, क्या काम था कि रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो फिर से मैं जब कमांड रन किया, जो यहाँ पे डेटा शो हो रहा था वो अब क्या हो गया, एम्प्टी सेट, मतलब डेटा नहीं है, ठीक है। वही, हाँ हाँ, ठीक है। देखो, यहाँ तक तो था राइट, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर तो क्लियर था राइट। हाँ हाँ। तो जैसे ही मैंने ट्रंकेट कमांड यूज किया पर्टिकुलर ईएमपी का, तो ट्रंकेट का फीचर क्या था कि हर एक रोज को डिलीट कर देना, मतलब क्लीन कर देना। तो ये सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब सक्सेसफुली रो डिलीट हो गया। तो मैंने फिर से वही कमांड यूज किया जिससे डेटा देखते हैं, ठीक है। तो फिर से किया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि उससे पहले मैंने क्या कर दिया, इस टेबल को ट्रंकेट कर दिया, इन द सेंस सारे डेटाज को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हुआ ट्रंकेट का फीचर, ठीक है। अब आते हैं ड्रॉप का, ठीक है। तो अभी सपोज करो मैं चेक करना चाहता हूँ इस टेबल में, इस डेटाबेस में कौन कौन सा टेबल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर से यूज कर रहा हूँ सो टेबल्स, ठीक है। तो टेबल्स इन माही, माही डेटाबेस है, ओके। और ईएमपी क्या है, टेबल, टेबल है, ओके, ठीक है। तो ट्रंकेट क्या करता है, सारे डेटास को डिलीट करता है। बट अगर मैं ड्रॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉप टेबल, ठीक है, और फिर टेबल नेम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इस पर्टिकुलर टेबल को ही डिलीट करता है। अब सपोज करो मैं अगर सो टेबल करूँ, तो यहाँ पे इस डेटाबेस में एक भी टेबल नहीं, जैसे यहाँ पे जो टेबल मैं शो कर रहा था वहाँ पे क्या था, ईएमपी पहले अवेलेबल था राइट। बट ड्रॉप करने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो टेबल है ईएमपी, वो वही ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाता है। क्लियर है राइट दोनों में, दिव्या? एक में डेटा मतलब रोज डिलीट हो रहा है, और एक में ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो रहा है, मतलब टेबल ही डिलीट हो जाए। हाँ, टेबल ही डिलीट हो रहा है, ठीक है। हाँ, केजे तुम कुछ बोल रहे थे। अच्छा, रिपीट करने के लिए, ठीक है। देखो, ट्रंक, टेबल, ऑब्वियस सी बात है, टेबल जो होता है डेटा स्टोर करने के लिए होता है राइट, मतलब। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, इतना उतना कुछ नहीं, वो देखा है, मतलब उसमें ओवर व्यू चाहता हूँ, उसके लिए मैं, उसके लिए कमांड होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, उतना कोई नहीं, ठीक है। तो सपोज करो अगर, मतलब इस पे दिमाग खर्च नहीं करना है कि ये क्या किया क्या नहीं, मतलब सपोज करो एक ऐसा कमांड, मतलब मेन समझने का ये है ट्रंकेट और ड्रॉप, ठीक है। सपोज करो मैं एक कमांड यूज किया टेबल के लिए, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा शो हो रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सा डेटा है इस ईएमपी में, ओके, ठीक है। तो हम क्या किए, इसमें बहुत सारा डेटा था जो जो कि शो हो रहा है अभी, राइट, ठीक है। अब क्या किया मैं कि ट्रंकेट, हम कमांड यूज किया ईएमपी के लिए, ईएमपी इन द सेंस इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, ठीक है। तो ट्रंकेट का फीचर क्या होता है कि टेबल के अंदर जितने भी रोज हैं, ठीक है, जितने भी डेटाज हैं उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये ट्रंकेट और टेबल पे किया, तो ये सक्सेसफुली रन किया, सक्सेसफुली रन करने का ये मतलब क्वेरी ओके दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सक्सेसफुली रन कर गया ये कमांड, ठीक है। इसलिए मैंने सेम कमांड फिर से चलाया, तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्रंकेट क्या किया, वो सारे रोज को डिलीट कर चुका है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने एक कमांड पहले भी डिस्कस किया था, शो टेबल्स, ठीक है। तो शो टेबल से क्या होता है कि पर्टिकुलर डेटाबेस में कौन सा टेबल है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ ट्रंकेट से हम लोग डेटा डिलीट करते हैं, ना कि टेबल डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, भले ही डेटा नहीं है बट हमारा क्या है, टेबल एग्जिस्टिंग था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कमांड यूज किया, ड्रॉप टेबल, ठीक है, उसके बाद टेबल नेम, ठीक है। तो इस कमांड से क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर ये कमांड, मतलब क्या कहते हैं, ये ऑब्वियस बात है, ये सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ क्वेरी होके आया, ठीक है। तो इस ये ड्रॉप कमांड क्या करता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर टेबल को ही डिलीट कर देता है डायरेक्ट,
इसलिए मैं फिर दोबारा मैं 100 टेबल्स यहाँ पे रन किया, यहाँ पे एक भी टेबल्स नहीं है। क्लियर? ठीक है, ये कमेंट इन द सेंस मतलब यहाँ पे मैक्सिमम यूज नहीं होता है। ठीक है, ये कमेंट होता है तुमको पीएल एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल का एक एडवांस। सपोज करो जैसे हम लोग सपोज करो एक बेसिक सीखते हैं तो एक एडवांस लेवल होता है। ठीक है, तो वैसे ही है, जब एसक्यूएल जब कंप्लीट होता है तो एसक्यूएल से ऊपर का मतलब अगर सपोज एसक्यूएल में अगर तुम एक्सपर्ट हो गए तो हम लोग जाते हैं उसके आगे पीएल एसक्यूएल में। ठीक है, पीएल एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब हम लोग कमांड पे काम करते हैं। और पीएल एसक्यूएल क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एसक्यूएल एक पार्ट है, मतलब एसक्यूएल का यूज करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो वहाँ पे ये कमांड मतलब कमेंट यूज होता है। कमेंट इसलिए यूज करते हैं मीनिंगफुल मैसेज देने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो 100 लाइन्स का 1000 लाइन्स का होता है। ओके, तो कौन सा लाइन क्या काम कर रहा है, अगर सपोज करो कोई कोड तुम्हारा दूसरा कोई देख रहा है, तो अगर उसको समझने इजी हो, उस पर्टिकुलर कोड को समझने के लिए, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। मतलब एक तरह से मैसेज देने का, जो कि पार्ट नहीं होता है किसी भी मतलब एग्जीक्यूट करने में। मतलब सपोज करो अगर प्रोग्राम में लिख रहा हूँ आउटपुट के लिए कि मतलब नेम किसी का आउटपुट करा है, तो सपोज करो उसके ऊपर मैं लिख दिया हूँ। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक प्रिंट नाम का एक कमांड है जिससे क्या होता है, हेलो प्रिंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सपोज करो ये प्रोग्रामिंग का एक ये है, मतलब प्रोग्रामिंग का एक लाइन है। ठीक है, तो ये कमांड क्या करता है, प्रिंट करता है, आउटपुट देता है। बट हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर कमांड के आगे मैं लिख दूंगा कि दिस कमांड इज फॉर आउटपुट एनीथिंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या हुआ, ये एक मैसेज है जो कि जब अगर सपोज ये प्रोग्राम जब रन करेंगे तो जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो चीज़ होता है कमेंट, वो यूज़र स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब जो वो यूज़ कर रहा है, चाहे जो कोड लिख रहा है, चाहे जो कमांड लिख रहा है, उसके लिए उसके एफिशिएंसी, उसके बेनिफिट के लिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ किस लिए क्यों हो रहा है, उसका मैसेज देने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका लास्ट है तुमको रीनेम। ठीक है, तो रीनेम भी होता है ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करने के लिए। सपोज करो यहाँ पे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर तो मैंने इसका ये चेंज कर दिया। ठीक है, जब एम्प्लॉय का जब स्ट्रक्चर चेंज कर दिया स्टूडेंट के अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि सपोज करो ये एम्प्लॉय किसी दूसरे डेटाबेस का है, ये स्टूडेंट दूसरे डेटाबेस का है। ठीक है, तो हम क्या करना है, मेरे को क्या करना है कि इस जो इस टेबल का जो नाम है स्टूडेंट, वो उसका ये सेम नाम होना चाहिए एम्प्लॉय के ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले से टेबल है, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा स्टूडेंट के जगह पे एम्प्लॉय हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीनेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ये डिस्कस हुआ है। ठीक है, सारा इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं कल एक एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं कल डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इतना तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं, राइट? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ फिर। हेलो? हाँ, तो मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ तो आप लोग आंसर करना। ओके, ठीक है। मैं एक डिस्कस किया था एक पॉइंट कि इस स्टूडेंट टेबल मेरा एक रिक्वायरमेंट आया कि इस स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर है, नेम, आईडी और एज। ठीक है, ये नेम क्या करता है, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करेगा। आईडी क्या करेगा, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ठीक है,
अब मेरे को क्या करना है, इसका जो आईडी है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के आईडी के मतलब ये होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, मतलब कौन सा कमांड यूज होगा? सिर्फ सिंगल वर्ड का आंसर है, वन बाय वन आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टूडेंट है, सपोज करो ये टेबल बना हुआ है पहले से, ठीक है, तो यहाँ पे नेम में नेम रख सकते हैं, नेम में कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, ठीक है। आईडी में क्या है कि ये न्यूमेरिक है, सिर्फ नंबर स्टोर कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। एज तो एज है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये था कि इस स्टूडेंट का जो आईडी कॉलम है, ठीक है, जो आईडी कॉलम है वो इस एम्प्लॉय के आईडी के कॉलम के मतलब सिमिलर होना चाहिए। मतलब यहाँ जो आईडी है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, और यहाँ पे जो आईडी है वो क्या है, न्यूमेरिक टाइप का है, ठीक है। तो इसको इससे सिमिलर करने के लिए क्या करना होगा, इस आईडी को इस कैरेक्टर टाइप का बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है? यस, एनीवन? हेलो हेलो। क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ में आया था? मनोज ने अल्टर बोला, और किसी ने, और कोई? एवन? अल्टर लग रहा है, प्रिया तुम्हारा? ओके, हाँ, ओके। ओके। तो मैंने यहाँ पे थर्ड थर्ड पॉइंट ही था यहाँ पे, ठीक है, यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, मतलब एक दिन में नहीं होगा, बट इसलिए मैं किसी एक ही चीज को मैं डिस्कस किया हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने बताया शुरू में, राइट, 4 तरह का होता है, ठीक है। तो मैंने पर्टिकुलर को सिर्फ अभी डिस्कस किया, अभी मतलब इस पे मतलब रियल टाइम प्रैक्टिकल अभी किया नहीं है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हो, फिर से दोबारा देख सकते हो वीडियो, या नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसको मैं कल एक एक का प्रोग्राम, मतलब एक एक का क्वेरी लिख लिख के एक पर्टिकुलर रियल टाइम क्या कहते हैं एग्जाम्पल बताऊँ, ठीक है। तो राइट आंसर अल्टर ही था। कि मतलब सपोज करो अगर मुझे उस पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर, क्योंकि जो मैं उस पर अच्छा खासा टाइम दिया था कि मतलब जो स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, नेम, कॉलम्स, और कॉलम किस टाइप का है, और यहाँ पर चेंज भी रिक्वायरमेंट क्या था, किस टाइप ही चेंज करना है। तो ऑब्वियस बात है स्ट्रक्चर में चेंज है, तो किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्टर। ठीक है, मैं इसको पॉज कर